हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। अपवर्तन का बच्चों एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये अपवर्तन का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। अपवर्तन आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये देखिए, हम अभी समझाते हैं पूरा ये, क्योंकि बच्चों टाइम लगता है लिखने में, इसीलिए हम लोग पहले से इसको ताकि अपने नोट्स आप बनाते चलिए आराम से। बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा लिख दिया भी, क्योंकि हम लोग नोट्स नहीं बनाते। नोट्स आपको हम अवेलेबल भी करा देते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन में कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कैसे कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, आज हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, सर ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, एक बार आप इसको समझाइए। तो आइए हम लोग समझाते हैं, एक बार नहीं कई बार समझाते हैं। ये मार्कर ले लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये कैसे होता है। इसका हम सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी और ये क्या हो जाएगा, ये सी और ये क्या हो जाएगा, डी। ये हमारा कांच की एक प्लेट है, ये कांच की पट्टी है। जैसे कांच को ऐसे हम लोग काट करके एक ले लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बच्चों सबसे पहले हम लोग अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अभिलंब बनाएंगे, ये ऐसे एक अभिलंब बनाएंगे। ये देखिएगा अभिलंब, ताकि थोड़ा टेढ़ा न हो, इसीलिए हम अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपतित किरण खींचेंगे, वही जो हम लोग करते चले आए हैं। ये देखिएगा आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है। अब इसके बाद ये क्या होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बना देते हैं। फिर आप देखिए ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अब देखिएगा हम लोग सघन से कहाँ चल रहे हैं, विरल में नहीं, हम लोग विरल से सघन में चल रहे हैं। ये माध्यम क्या हो जाएगा, ये माध्यम है विरल। सर ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि कांच है, कांच एक सघन माध्यम होता है, और ये क्या है, खाली है। खाली क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ये आपका माध्यम है विरल, यहाँ हम लिख देते हैं, ये है विरल। और ये कांच जो है ये क्या है, सघन। ये कौन सा माध्यम है, सघन। यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, सघन। ये देखिए ये सघन हो गया, ये क्या हो गया, विरल। तो अब सर आप तो बताए थे, क्या बताए थे, जब विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बिल्कुल झुक जाएगी। तो अब ये किरण कैसे हो जाएगी, अलग कलर से ले लें क्या, हरा से ही बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। ये देखिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो झुक जाएगी तो इसको हम लोग यहाँ तक मिला देते हैं। एक मिनट देखिएगा आप, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ही जब बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिएगा एक बार अब हम लोग फिर से यहाँ बच्चों अभिलंब ले लेंगे, एक बार फिर से अभिलंब ले लेंगे। अभिलंब ये ऐसे, ये अभिलंब हो गया हमारा फिर से। अब ये बच्चों जो किरण है ना, कौन सी, ये वाली जो किरण आपकी सीधे चली आ रही है ना, इस किरण को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ये ऐसे आगे बढ़ा दिए। अब ये क्या हो रहा है, अब ये सघन है, सघन से कहाँ जा रहा है, विरल जा रहा है। तो जब सघन से विरल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये दूर हट जाएगा। बच्चों फिगर कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना, फिगर देखे हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आइए इसका पूरे का नाम लिख देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं। ये नाम हो जाएगा यन और यन डैश, ये आपका अभिलंब। ये अभिलंब बच्चों हो जाएगा यम और यम डैश। ये आपका किरण हो जाएगा, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और इसका नाम R है, इसका नाम यस है। सबका नाम दे देते हैं। ये बच्चों यहाँ पे जो कोण बनेगा इसका नाम है I, और यहाँ जो कोण बनेगा इसका नाम है R। यहाँ जो कोण बनेगा उसका नाम हो जाएगा I डैश, यहाँ जो कोण बनेगा उसका नाम हो जाएगा R। ये पार्श्विक विस्थापन अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। सारे बच्चे फिगर को बहुत अच्छे से बना लेंगे, हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया है बनाने का, आप भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, पहले इसको बनाइए, एक बार समझा देते हैं पूरा एकदम अच्छे से। इसीलिए आपके सामने नहीं तो फिगर बना के लाते, लेकिन हम सोचे आपके सामने बनाएंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए एक ABCD बना लिए ना, अभी बना लीजिएगा आप। एक ABCD कांच की पट्टिका है, कांच की प्लेट है, सही है यहाँ तक। ABCD कांच की प्लेट है, और उस पर हम एक अभिलंब यन एन डैश अभिलंब हम खींच लिए हैं, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, जो आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है बच्चों, ये जो किरण है उसका नाम है आपतित। कौन सा नाम है,
आपतित किरण ये है। और ये बच्चों जो हो जाएगी किरण, इसका नाम क्या है, ये वाली जो किरण है इसका नाम है अपवर्तित। क्या नाम है, अपवर्तित किरण ये। और बच्चों जो बाहर निकल रही है इस किरण को हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, उधर नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण सही है ना, ये हो जाएगा निर्गत किरण। चलिए तो देखिए तीन किरण, जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और इससे एक माध्यम जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जो किरण बाहर निकलती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। सही यहाँ तक। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा ABCD कांच की प्लेट है, यहाँ से एक आपका अभिलंब n डैश खींचा गया है। और आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो जब किरण आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। हम लोग पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो बच्चों आप जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। विरल सघन क्या होता है हमने बहुत डिटेल से पढ़ा चुका है। तो अब क्या होगा, आपतित किरण जो होगी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगी। तो ये जो झुक जाएगी तो अब ये अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो जब ये अब किरण यहां तक तो गई, अब इसके बाद ये सघन से पुनः बच्चों क्या होगी, विरल में जाएगी। पुनः सघन से क्या होगी, ये विरल में जाएगी। तो जब ये सघन से फिर से विरल में जाएगी तो अब अभिलंब से ये किरण क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, जिसका नाम हम आर्यस दिए हैं। ठीक है ना। अब इस किरण को नाम हम निर्गत किरण देंगे, क्योंकि ये किरण बाहर निकल रही है। जब किरण बाहर निकल रही होती है तो उस किरण को हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। तो ये हमारा आर्यस निर्गत किरण हो गया। यहाँ हमने अभिलंब लिया यम और यम डैश। अब देखिए ये जो था ना, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। तो ये जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। हम यहाँ लिखे भी हैं, अभी आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। तो चित्र को समझ गए ना, फिर से सुनिएगा। ABCD एक कोई कांच की पट्टिका है, कांच की प्लेट है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब जब प्रकाश की कोई किरण या आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल में आपका वायु है, सघन में हम लोग कांच की पट्टी को लिए हैं। तो अभिलंब की ओर झुक गई। और जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो जब यहाँ CD जो आपका तल था, तो इसके टकराने के बाद जब पुनः यह किरण सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जा रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। और इस किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और आर्यस किरण जब बाहर निकलती है तो दूर हटती है जब अभिलंब से, इस किरण को हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। यही हमारा है, यहाँ बच्चों यही लिखा हुआ है। एक बार आइए पढ़ते हैं। कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD है, एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD है। फिर किरण PQ कांच की पट्टिका के, किरण PQ कांच की पट्टिका के AB नाम दे दिए हैं, AB पर आपतित होती है। क्या होती है, AB पर आपतित होती है। बिल्कुल सही बात है, AB पर आपतित हो रही है। ठीक है ना। एक बार इसके बाद फिर यह वायु से कांच में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही बात है, वायु ये हो गया, क्योंकि विरल है, विरल मतलब वायु है, और सघन मतलब क्या है, कांच है। ये क्या है बच्चों, कांच है। तो ये वायु से कांच में प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब n डैश जो आपको बताए हैं n डैश, अतः यह अभिलंब n डैश की ओर झुक जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, अभी आपने बताया, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक है, झुक जाती है, अर्थात यह अपवर्तित होती है। बिल्कुल सही, भले झुक रही है लेकिन किरण का नाम तो अपवर्तन ही है ना, अपवर्तित ही तो हो रही है। झुक रही है, दूर जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हो तो अपवर्तित ही रही है। बिल्कुल सही बात है, अपवर्तित होती है। अब यह अपवर्तित किरण कौन सी, ये वाली अपवर्तित किरण कांच की पट्टिका के फलक CD पर आपतित होती है। अब यह जो किरण था ये CD पर आपतित हो गई। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने देखा CD पर आपतित होती है और यह सघन माध्यम से, बिल्कुल ये सघन माध्यम है, अब यह सघन से विरल में चल रही है, विरल में चलती है तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। बिल्कुल ठीक बात है, जिससे यह
अभिलंब यम यम डैश से दूर हट जाती है। अब यह जो यम यम डैश है ना, अब इससे ये देखिए किरण, यही किरण है बच्चों, अब यह क्या हो रहा है, दूर हट रही है, क्योंकि अब ये सघन से पुनः विरल में जा रही है। किस में जा रही है, पुनः विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है और आर्यस किरण के रूप में, ये आर्यस किरण के रूप में निर्गत होती है, आर्यस किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ व निर्गत किरण आर्यस, निर्गत किरण आर्यस, आर्यस में कोई अंतर नहीं होता, मतलब जो PQ है ना वही आर्यस है, दोनों हमारे एक ही किरण तो है, बस वो आपतित था, अब वो तो अलग अलग माध्यम में आकर के उसका नाम अलग अलग हो गया, बाकी किरण तो एक ही जा रही है ना, विरल एक ही किरण चल रही है। अब जैसे आप हैं, आप मान लीजिए अब आप किसी के घर जाते हैं या आपका नाम कुछ, मतलब आपकी वैल्यू अलग, आप इंसान तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आप स्टूडेंट होते हैं, जब आप शादी बारात में जाते हैं तो आप बाराती होते हैं, जब आप कहीं किसी की और जाते हैं तो आपका कुछ और, मतलब इंसान तो आप एक ही हैं, लेकिन आप अलग अलग जगह पे आपका नाम, आपकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, होती है आपका ना, सेम यही चीज़ होता है। सेम यहाँ भी है, ऐसे किरण एक ही है बच्चों, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाता है। यहाँ जब किरण चली PQ तो इसका नाम था, यही किरण जब विरल से सघन में गई तो इसका नाम अपवर्तित हो गया, यही किरण जब पुनः सघन से विरल में गई तो इसका नाम निर्गत किरण हो गया। नाम किरण एक ही है, नाम अलग अलग है, किरण एक ही है, नाम अलग अलग है, आदमी एक ही है, उसकी वैल्यू अलग अलग है। सही है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का परिमाण समान व विपरीत होता है, मतलब ये समान परिमाण में मुड़ते हैं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं होता, सब एक ही बात है दोनों। तो फिर क्या हो गया, ये पूछा जाता है बच्चों, पूछा गया है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बच्चे छोटे छोटे पॉइंट नहीं ध्यान देते हैं, शायद ही कुछ टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, ये सब नहीं आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा, जो सब छोड़ देते हैं वही हम पढ़ाएंगे, जो सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट साइंस में 95 नंबर है, 95 प्लस, कम नहीं होना है, उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मतलब केवल पढ़ना ही पड़े और कुछ मत करिएगा, लेकिन इतना आना चाहिए, ठीक है। तो सर क्या होता है पार्श्विक विस्थापन, इन दोनों के बीच की दूरी समझते हैं। देखिएगा, किरणें अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं, बिल्कुल विस्थापित होती हैं, अगर विस्थापित नहीं होंगी तो आगे जा ही नहीं पाएंगे, वो तो माध्यम के अनुसार विस्थापित होती हैं, सघन से विरल, विरल से सघन मान जाने पर वो क्या होती हैं, आगे पीछे, विस्थापित मतलब आगे पीछे होना, हट जाना, यहाँ है तो वहाँ हो जाती है, यही होता है विस्थापन। तो अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं, इस विस्थापन को ही, किरणें अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं, इस विस्थापन को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार कांच की स्लैब से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन नहीं, यहाँ अपवर्तन होना चाहिए, चलो ठीक है। क्या होता है, ये होता है, तो ये हम लोग समझ गए। ये बच्चों पूरा आपका ये था कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे डाउट रहते हैं, बुक से आप देखते हैं नहीं समझ में आता है, कुछ बच्चों को फिर भी समस्या आती है, तो हमने इस टॉपिक को आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बच्चों हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर एक टॉपिक और बचता है पूर्णांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। 2 टॉपिक और हैं, इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अपवर्तन नाम से सब खत्म हो गया। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर हम लोग सीधे बच्चों लेंस पर आ जाएंगे। 2-3 वीडियो बनेगा, मतलब लेंस हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद फिर मानवनेत्र पढ़ेंगे, रंग बिरंगा संसार। फिर इसके बाद हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर बच्चों और बचेगा, लास्ट वाला हम लोगों का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। फिर हम लोग सीधे शुरू करेंगे केमिस्ट्री, या फिर आपको बताना है पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले बायो पढ़ेंगे, जैसा आप बोलेंगे केमिस्ट्री या बायो। फिर हम लोग उसको शुरू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग उसे भी फिनिश करेंगे। तो अब दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ये तो चलता ही रहेगा। हम लोग डेली अब बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं। देखिए अगर सब कुछ सही हो गया तो फिर हम लोग अंशाल शुरू करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप सबका। बस आप बच्चों आपको, हाँ, अगर आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आपको बोर्ड की पूरी तैयारी बच्चों कराई जा रही है। कोई भी ना
बिना कुछ टेंशन के। तो आप नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा हमारे नंबर पर, और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और लाइक करने के बाद अगर आप शेयर नहीं किए हैं बच्चों अभी तक अपने दोस्तों के साथ जो कोचिंग नहीं जा सकते, जो कोचिंग साल भर पढ़ लिए फिर भी उनको कुछ नहीं आता, ऐसे ही बच्चे हैं पूरे साल बच्चों कोचिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि टीचर जो होता है 10 बच्चों को पढ़ाता है, हमें सब पता है। तो आपको अगर अभी तक ऐसा है कि बस आप फालतू जाते हैं कोचिंग, बस नाम के लिए मैं कोचिंग जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं उस कोचिंग जाने का, सिर्फ आपको सांत्वना मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे बच्चे अगर अभी तक हैं तो आप बिल्कुल आप उनको वीडियो भेजिए ताकि वो भी पढ़ लें, उनका भी कुछ भविष्य बन जाए, उनका भी कोचिंग जाना सार्थक हो जाए। नहीं तो साल भर उनका ऐसे ही चला गया, ये भी उनका ऐसे ही चला जाएगा, हमें सब पता है। इसीलिए आप उनको भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सपोर्ट एकदम करते रहिए, उसमें आपको कमी नहीं करना है। हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।